Hello student, today we solve the first question of exercise 3.4 of chapter playing with number. So start with the A part of this question, that is find the common factors of 20 and 28. Common factor है, that means पहले हमें factors separate हम factor निकालेंगे और उन factors में जो common होंगे वो हमारा आंसर होगा. Okay, so start with 20 factors of 20. फैक्टर्स मीन्स ये 20 किस किस नंबर की टेबल में आता है वो हमारे फैक्टर होते हैं. ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि 1 और वो नंबर खुद का क्या होता है फैक्टर. तो दैट मीन्स 1 एंड 20 तो 20 के फैक्टर होंगे. और आप यहां से भी देख सकते हो, देखो 1 इंटू 20 आपको 20 मिला है. ये पार्ट आपको करना नहीं है, ये समझाने के लिए है. ओके, सो 1 एंड 20. नाउ मूव ऑन टू 2, क्योंकि हम 1 चेक कर चुके हैं, अब हमें 2 चेक करना है. 2 की टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 20. और आपने डिविजिबिलिटी के रूल में भी पढ़ा है कि वंस प्लेस में अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है. दैट मीन्स 22 से डिवाइड हो रहा है या उसकी टेबल में आ रहा है. तो 2 10 जा 10 20. तो आप दोनों पेयर साथ साथ में लिखोगे. अभी 10 को स्किप मत करना, क्योंकि हमें फिर से वापस हम 10 की टेबल में जब करेंगे तो आना यही है. ठीक है, जो पेयर आपको साथ साथ में 20 दे रहे हैं उनको साथ में लिखना है. ओके, सो 2 एंड 10. इस मेथड से क्या होगा, जब आप साथ में दोनों पेयर लिखते जा रहे हो आपको केवल 1 to 9 ही टेबल चेक करनी होगी कि किसकी टेबल में आ रहा है, क्योंकि हम साथ साथ में 2 डिजिट नंबर्स लिखते जाएंगे. ओके, तो 2 एंड 10 हमने लिख दिया. अब नाउ हम मूव करें 3 की टेबल में 20 आता है या नहीं आता है. और हमें डिविजिबिलिटी रूल से भी पता है, सम ऑफ डिजिट हम चेक करते हैं. 2 प्लस 0 दैट इज 2. अब 2 3 की टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स 20 भी 3 की टेबल में नहीं आता है. ओके, नाउ मूव करेंगे 4 की ओर. 4 5 जा 20. तो दैट मीन्स 4 एंड 5 दोनों क्या होंगे 20 के फैक्टर्स होंगे. तो साथ में लिख दिया 4 एंड 5, क्योंकि अब दोबारा हमें 5 की टेबल चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने लिख लिया है. नाउ 4 और 5 हम चेक कर चुके हैं. अब हम मूव करेंगे 6 की ओर. 6 की टेबल में 20 नहीं आता है. 6 के लिए भी वही रूल है डिविजिबिलिटी का कि क्या 2 एंड 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए. अब 20 2 से तो हो रहा है बट 3 से नहीं होता है. दैट मीन्स ये 6 की टेबल में नहीं आ रहा है. ओके, नाउ 7 की टेबल में भी नहीं आता. 7 बन जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21. दैट मीन्स 7 की टेबल में नहीं है. नाउ 8 की टेबल में भी नहीं आता. 9 की भी टेबल में नहीं आता है. तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. अब हमें 9 से मूव करने की जरूरत, से ऊपर नंबर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड डिजिट तक हमारे नंबर्स आ चुके हैं. ओके, सो नाउ फैक्टर्स ऑफ 28. अब 28 के जब हम फैक्टर चेक करेंगे, पता है कि 1 और वो नंबर दैट इज 28, वो तो खुद के फैक्टर होगा ही. ठीक है, तो हमने 1 एंड 28 पहले ही लिख लिया. नाउ अब हम 2 को चेक करेंगे. 2 की टेबल में 28 कब आता है. अब हमें 20 तक ही टेबल लर्न है, तो हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं रफ में. दैट इज 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 1 टाइम्स डिवाइड होगा. फिर 8 2 4 जा 8. अगर आपको टेबल लर्न है जल्दी से कि 14 2 जा 28, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, तो हमें क्या मिला 2 इंटू 14 दैट इज 28. ठीक है, तो ये दोनों इसके क्या होंगे फैक्टर, दैट इज 2 एंड 14. देखो मैंने कहा ना कि 1 to 9 ही टेबल चेक करनी है, क्योंकि सेकंड डिजिट हमें खुद मिलती जाएगी. अब देखो अगर मैं 2 लिखती, बाद में मुझे 11 12 13 14 मैं दोबारा 14 में मूव करती. इससे अच्छा हमने पहले ही लिख लिया. 2 इंटू 14 28 होता है, तो हमने दोनों पेयर साथ में लिख लिए. नाउ 3 की टेबल में 28 आता है, चेक कर लेते हैं सम ऑफ डिजिट से. 2 प्लस 8 10, दैट इज ये 3 की टेबल में नहीं आता है. नाउ 4 से डिवाइड होता है, हम चेक करते हैं. 4 से डिवाइड करके, और आपको पता है कि 4 7 जा
कितना होता है 28। तो हमने साथ में लिख लिया 4 इंटू 7 दैट इज 28। तो दोनों फेयर लिख लो 4 एंड 7, बाद में हम 7 की टेबल चेक नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ 5 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि वंस प्लेस में क्या है 8 है, वंस प्लेस में क्या होना चाहिए 5 के लिए 0 एंड 5। नाउ 6 के लिए क्या 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 की टेबल में ये नहीं आता, दैट मीन्स ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 हमने लिख लिया है। 8 की टेबल में 28 नहीं आता है। देन 9 से भी ये डिवाइड नहीं होता है, या 9 की टेबल में 28 नहीं आता। तो दैट मीन्स अब हम 10 की ओर मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सेकंड डिजिट जितने आने थे वो आ चुके हैं, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 इक्वल्स टू 1 तो सबके लिए कॉमन रहेगा, एंड 1 देखो 2 भी कॉमन है, एंड 4 1 2 एंड 4। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4। नाउ बी पार्ट 15 एंड 25। सो फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 1 एंड 15 तो होगा। अब हम 2 की ओर मूव करेंगे, 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है। 3 5 जा 15, तो हमने 3 और 5 साथ में लिख दी। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 लिख चुके हैं। 6 की टेबल में नहीं, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 9 इनमें से किसी की टेबल में नहीं आता है। दैट मीन्स इसके फैक्टर अब हम 10 की ओर मूव नहीं करेंगे क्योंकि हम साथ साथ में सेकंड डिजिट भी लिखते जा रहे थे, ओके। सो 1 3 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। नाउ फैक्टर्स ऑफ 25 इक्वल्स टू 1 एंड 25 तो फैक्टर होंगे। साथ में अब 2 की टेबल में 25 नहीं आता है, ओके। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ 3 की टेबल में नहीं आता है, सम ऑफ डिजिट से चेक कर सकते हो। 5 + 2 दैट इज 7, 3 की टेबल में नहीं आता। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 5 5 जा 25, सो 5 5 जा दैट मीन्स अब हमें 2 बार 5 लिखने की जरूरत नहीं, हम एक ही बार लिखते हैं। 6 7 8 9 इनमें से किसी की भी टेबल में ये 25 नहीं आता है। तो फैक्टर्स कितने हो गए 1 5 एंड 25। देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5, यही दो कॉमन है 1 एंड 5। नाउ थर्ड पार्ट दैट इज 35 एंड 50। सो फैक्टर्स ऑफ 35 इक्वल्स टू 1 एंड 35 तो फैक्टर्स होंगे ही। साथ में अब हम 2 की टेबल में चेक करेंगे। 2 की टेबल में 35 नहीं आता है। 3 की टेबल में सम ऑफ डिजिट से हम चेक कर सकते हैं, नहीं आता। 4 की टेबल में नहीं आता। 5 यस 5 7 जा 35, सो 5 एंड 7 हमने साथ में लिख लिए, ठीक है। 5 एंड 7 फैक्टर्स ऑफ 35। नाउ 6 की टेबल में नहीं आता, 7 हम लिख चुके हैं। 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता है, ओके। सो अब उससे ज़्यादा मूव होंगे ही नहीं क्योंकि हमारी सेकंड डिजिट अगर आनी थी वो पहले आ जाती। नाउ 50, सो फैक्टर्स ऑफ 50 1 एंड 50 तो इसके फैक्टर्स होंगे ही, ठीक है। ये पेयर ऐसे हैं, देखो 1 इंटू 50 पहले क्वेश्चन में बहुत डीपली बताया है। 1 इंटू 50 हमें 50 मिला, तो सेकंड डिजिट साथ में अगर आएगी तो इसी के साथ में आ जाएगी, ओके। नाउ 2 की टेबल में 50 आता है, आप डिवाइड करके चेक करो, या आपको अगर पता है 2 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हमें 50 मिलेगा। 25 2 जा 50, देखो 2 लिखा और साथ में सेकंड डिजिट आ गई, ओके। सो 2 इंटू 25 दैट इज 50, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए 2 और 25 साथ में ही लिख दिया। नाउ 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। 5 10 जा 50, सो फैक्टर्स 5 और 10 साथ में लिख लिए पेयर को। नाउ 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता है,
ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, ओके, या डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद है तो ज़्यादा ईजी होगा, ओके। सो अब हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 1, जो जो साथ में आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में 1 1। नाउ और कोई कॉमन है? यस, 5। इसके अलावा आप देखोगे 35 यहां नहीं है, 7 भी नहीं है, ओके। सो हमारी कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5। नाउ लास्ट पार्ट, दैट इज 56 एंड 120। सो फैक्टर्स ऑफ 56, हम पहले ही 1 एंड 56 पहले लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा पेयर दे रहा है 1 इंटू 56, दैट इज 56। नाउ टू की टेबल में 56 आता है, चेक कर सकते हैं। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है, डिवाइड करो। 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 6, 2 8 जा 16, दैट इज 28। तो हमें क्या पेयर मिला? 2 इंटू 28। देखो सेकेंड डिजिट साथ में मिल रही है, अब हम 28 की टेबल तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? 2 एंड 28 साथ में लिखा। 3 की टेबल में आता है? नहीं, सम ऑफ डिजिट से हम चेक कर सकते हैं। 6 प्लस 5 कितना होता है? 11, और 11 3 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से हम चेक करें, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 1 6, 4 जा 16, दैट इज 4 और 14 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिला? 56। तो सेकेंड डिजिट साथ में आ रही है, ठीक है। तो 4 एंड 14 क्या हो गए? 56 के फैक्टर। नाउ 5 की टेबल में 56 नहीं आता है क्योंकि वंस प्लेस में 0 एंड 5 नहीं है। नाउ 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है। यस, 7 8 जा 56, तो हमने 7 और 8 साथ में लिखा। अब हम 8 की टेबल चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि 8 हम लिख चुके हैं। 9 की टेबल में नहीं आता है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, वो हम 1 to 9 ही चेक करेंगे, और हमारे जो पेयर हमें मिल रहे हैं सेकेंड डिजिट वो अगर मिलने होंगे तो पहले ही आ जाएंगे, ओके। नाउ फैक्टर्स ऑफ 120। नाउ 1 एंड 120 तो इसके फैक्टर्स पहले ही हमने लिख लिए। अब हम 2 की टेबल में चेक करते हैं। 2 से अगर मैं 120 को डिवाइड करूं तो कितना मिलेगा? 2 6 जा 12 होता है। 2 6 जा 12, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब 0 भी तो लाना है, तो हमने 6 में 0 इंक्लूड कर दिया, या आप डिवाइड कर दो, दैट इज 2 इंटू 60, आपको क्या मिलेगा? 120। तो हमने दोनों पेयर साथ में लिख लिए, 2 एंड 60। नाउ 3 की टेबल में भी आएगा, सम ऑफ डिजिट से आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या? 3 से अगर मैं डिवाइड करूं, 3 4 जा 12 होता है, दैट मीन्स 3 इंटू 40, ठीक है, या आप डिवाइड कर लो, ओके। सो 3 4 जा 12, और ये 0 का हमने 0 लिखा, दैट मीन्स 3 एंड 40, ओके। 3 एंड 40 इसके फैक्टर्स हो गए। नाउ 4 की टेबल में आता है। यस, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये डायरेक्ट कैसे लिख रही हूँ, डिवाइड कर लो। 120 से डिवाइड किया 4 को, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड, 4 3 जा 12, और 0 का 0, दैट इज 4 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा? 120, दैट मीन्स 4 एंड 30 इसके दोनों फैक्टर्स हो गए, 4 एंड 30। देखो हमें, अब हम क्या करेंगे इस मेथड से? क्या हो रहा है, अब जब आप दोनों पेयर साथ में लिख रहे हो तो आपको सेकेंड डिजिट भी मिलती जा रही है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता? 11 12 13, हम कहाँ तक मूव करते? 30 40 सबकी टेबल चेक करना पड़ता, ओके। सो हम 1 to 9 ही टेबल चेक करेंगे, और साथ में जो जो पेयर आ रहे हैं साथ में लिखेंगे, ओके। नाउ 5 की टेबल में आता है, डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर मैं 120 को 5 से डिवाइड करूं, 5 2 जा 10, 2 बचा 0, 5 4 जा 20, दैट इज 5 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं तो 120 मिल रहा है, दैट इज 5 एंड 24 इसके फैक्टर हो गए। नाउ 6 की टेबल में भी आता है। यस, डिवाइड करके चेक करते हैं। अब 5 हमने चेक कर लिया है, 5 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें हमें 120 मिल रहा है।
मूव करेंगे 6 की ओर। 6 से अगर मैं 120 को डिवाइड करती हूं, 6 2 जा 12, 0 का 0 लिखा, दैट इज 6 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है 120। तो दोनों पेयर साथ में लिखिए 6 एंड 20। 7 से डिवाइड नहीं होता है, देन 8 से अगर मैं डिवाइड करूं 120 को, 8 1 जा 8, 4 0 8, 5 जा 40, दैट इज 8 एंड 15 इसके पेयर हो गए, 8 एंड 15। देखो सेकंड डिजिट हमें मिलती जा रही है, तो तभी मैंने बार बार कहा है हम 1 to 9 ही चेक कर रहे हैं। ओके, इससे क्या होगा, कोई भी नंबर आपका स्किप नहीं होगा। नाउ 9 की टेबल में नहीं आता है, और बाकी हम सारे 10, हाँ एक नंबर और चेक करना रहा है 10। ओके, सो 10 हमारा, यस, अगर हम 10 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 इंटू 12 दैट इज 120, तो 10 और 12 भी आ जाएगा, 10 एंड 12। तो आप 1 to 10 या 1 to 9 चेक करो। ओके, सो 10 और 12। अब इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर ऐसे नहीं होंगे जो हमने स्किप किया। ओके, नाउ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 1, तो सबके लिए कॉमन है। नाउ 2 इसमें भी है और 120 में भी है, तो 2 भी इसका कॉमन फैक्टर हो गया। नाउ 4 भी दोनों में है, तो 4 भी कॉमन फैक्टर हो गया। एंड 8 भी कॉमन फैक्टर। इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। ओके, सो